हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ जो मध्यकालीन भारत था उसका दूसरा पार्ट है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। हम लोगों ने पहले पढ़े हैं किसके बारे में, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ चुके हैं है ना। उसकी मृत्यु 1030 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वाले वीडियो को जाके देख लो, क्योंकि ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट था जिसमें मोहम्मद गजनवी के बारे में थी, और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि किस तरह से सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और लाखों माने 20 लाख दिनार का संपत्ति लूट के ले जाता है और भारत को तहस नहस करके छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज का जो टॉपिक है मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो ये जो है गजनी का गौड़ जो था, मोहम्मद गजनी का एक छोटा सा आपका राज था। ठीक है, एक छोटा सा राज था, मैंने भी गौड़ जो था मोहम्मद गजनी के अधीन का एक छोटा सा राज था। ठीक है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है। मतलब 1173 ईस्वी में जो है वहां का शासक गौर का जो शासक था, जो गजनी के अधीन आता था, छोटा सा राज था उसके अधीन आता था, वहां का जो शासक बना 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी बनता है वहां का शासक। ठीक है, उसके बाद इसने 2 साल के बाद, जिस तरह से मोहम्मद गजनवी ने 2 साल के बाद भारत पर आक्रमण किया, गद्दी पर बैठने के 2 साल के बाद मोहम्मद गजनवी ने भी आक्रमण किया भारत पर, और यहाँ गौरी ने भी गद्दी पर बैठने के 2 साल के बाद भारत पर आक्रमण किया। जैसे कि बता दें आपको, 1173 ईस्वी में यह गौर का शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद 2 साल के बाद 1175 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण कर दिया है ना। भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में कर दिया, जो कि मुल्तान के विरुद्ध था। मुल्तान के विरुद्ध इसने 1175 ईस्वी में आक्रमण छेड़ दिया। उसके बाद बात किया जाए 1178 ईस्वी में क्या किया, इसने दूसरा आक्रमण कर दिया भारत पे। यहाँ देख सकते हैं आप 75 के बाद 3 साल का गैपिंग है, यानी 2 साल के गैपिंग, यानी तीसरे साल में इसने फिर से भारत पर दूसरा आक्रमण कर दिया, जो कि पाटन गुजरात में था, गुजरात पर था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जिसमें क्या है, जब इसने 1178 ईस्वी में जब हमला बोला, आक्रमण किया, तो वहां का जो राजा था भीम द्वितीय था है ना। भीम द्वितीय ने क्या किया, इस गौरी को बुरी तरह से पराजित करके भेज दिया, मतलब बुरी तरह से हरा दिया। उसके बाद क्या होता है, ये जो है गौरी की बात करें तो बुरी तरह पराजित हो गया। पराजित होने के बाद एक कुछ वर्षों के लिए है ना वहां से चला जाता है। उसके बाद इसने क्या किया, फिर से सेना तैयार की, और 1191 ईस्वी में, जिसको बोलेंगे हम तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, इसने तराइन मतलब 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम युद्ध छेड़ दिया, जिसमें इसकी बुरी तरह से हार हो गई है ना। यहाँ जो है यह जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, आप समझिए जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, ये 3 आक्रमण इसका महत्वपूर्ण था, 1191 वाला, 1192 और 1194 वाला। समझना ध्यान से कि 1191 ईस्वी में क्या है, इसने तराइन का प्रथम युद्ध में यह बुरी तरह पराजित हो गया, और यहाँ जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान यहाँ इनकी जीत होती है, विजय होती है। अगले साल 1152 ईस्वी में, सॉरी 52 नहीं 92 है ना, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और इसके बाद आपको बता दें 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जो जयचंद्र के है ना, जिसमें जयचंद्र की बुरी तरह हार हो गई। तो 3 महत्वपूर्ण आक्रमण जो इसने किया, मोहम्मद गौरी ने किया, इस बात को आपको याद रखना है। पेपर में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और नहीं हुआ था, एक चंदावर युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखना
महत्वपूर्ण जो आक्रमण है क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत और गौरी की हार हुई थी। अगले साल 1152 ईस्वी में जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार और गौरी की जीत होती है। और फिर 2 साल के बाद 1194 ईस्वी में आपका चंदावर युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें जयचंद्र को बुरी तरह गौरी ने परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। इसके बाद बात आती है कि मोहम्मद गौरी के जो मृत्यु हो गया 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है इसकी मृत्यु हुई नहीं, हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले कौन थे? जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये जो टॉपिक है लंबा है ना। पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से जब द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है तो उनको बंधक बना लिया गौरी ने और अपने राज में ले जाते हैं, ले जा गया गजनी। और वहां क्या हुआ? वहां पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना के रखा और पृथ्वीराज चौहान को जो है अंदरूनी बाण चलाने की शक्ति थी, मतलब उनमें एक इस तरह के काबिलियत थी कि अंदरूनी यानी कि बिना देखे सिर्फ आवाज से वो बाण चला सकते थे। और इस तरह ने उनका हेल्प उन्हीं की कवि ने किया, उन्हीं के दोस्त ने किया, जिसके वजह से गौरी की हत्या करने में सफल रहे और इस तरह से गौरी की हत्या कर देते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब गौरी ने बंधक बनाया तो पृथ्वीराज चौहान को है ना उनके आंखें को नीचे करने की बात कही गई, लेकिन इसने पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत होने का धर्म निभाते हुए अपने सर को कभी नहीं झुकाया, जिसके वजह से उनकी दोनों आंखों में सलाखें भोंक दिए गए, जिससे उनकी दोनों आंखें फूट गई थी। और इसी की वजह से और उनको क्या बंधक बना लिया गया। लेकिन उनके पास एक अंदरूनी विद्या थी जो बिना देखे सिर्फ आवाज से वो बाण चला सकते थे। और इसी का नतीजा हुआ कि वो गौरी को हत्या करने में, गौरी को मारने में कामयाब होते हैं। इसके बाद गौरी के बाद आपका आता है, इसी का एक गुलाम था। इसके बाद सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। इस गौरी के बाद आपका मोहम्मद गौरी के शासन के बाद आपका गुलाम सल्तनत काल शुरू हो जाता है। और उस सल्तनत काल में सबसे प्रथम शासक, सबसे पहला जो चरण चला वो था गुलाम वंश का, है ना। गुलाम वंश का प्रथम चरण था, जिसमें गुलाम वंश के शासक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, जो यहाँ गौरी का गुलाम था, ठीक है। गौरी का गुलाम था